वैशाली जिले के वैशाली प्रखंड अंतर्गत स्थित चौमुखी महादेव मंदिर में महादेव की दर्शन करने पहुंचे बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, जहां उनके आगमन पर हाजीपुर से लेकर वैशाली तक जाने वाली सड़क पुलिस छावनी में तब्दील हो गई। वैशाली जिले के जिलाधिकारी यशपाल मीणा, एसपी रवि रंजन कुमार सहित कई वरीय अधिकारी राज्यपाल की अगुवाई करते दिखे। बता दें कि बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर पहले वैशालीगढ़ स्थित अतिथि गृह पहुंचे, जहां उन्हें गार्ड्स ऑफ ऑनर दी गई, जिसके बाद संग्रहालय में संग्रहित सामग्रियों के बारे में जानकारी ली तथा उसका भ्रमण किया। फिर अभिषेक पुष्करणी झील का भ्रमण किया, अस्थि कलश स्तूप के बारे में जानकारी ली तथा उसका दर्शन किया, जहां जैन धर्म के अनुयायी अस्थि कलश स्तूप के बारे में विशेष जानकारी दी तथा राज्यपाल का स्वागत किया। वहीं राज्यपाल ने अस्थि कलश स्तूप दर्शन उपरांत मुजफ्फरपुर जिले स्थित बनिया में चतुर्मुखी महादेव मंदिर जाकर भगवान महादेव का दर्शन किया। फिर अशोक स्तंभ कोल्हुआ का भ्रमण किया तथा अशोक स्तंभ की लंबाई आदि की जानकारी ली। वहां पर पर्यटन विभाग के द्वारा की जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी ली। वहीं राज्यपाल के साथ गए अधिकारी एवं पुलिस बल अचंभित तब हो गए जब राज्यपाल ने कोल्हुआ स्थित अशोक स्तंभ के बाहर फुटपाथ पर लगे दुकान से जब खरीदारी किया, जिसके बाद बासोकुंड स्थित जैन मंदिर गए, जहां से पुनः वैशाली स्थित चौमुखी महादेव मंदिर आए, जहां भगवान महादेव का जलाभिषेक एवं दर्शन किया। वहीं मंदिर के मुख्य पुजारी के द्वारा राज्यपाल को अंग वस्त्र देकर स्वागत किया गया, जिसके बाद राज्यपाल राजा विशाल के गढ़, जिसे पौराणिक समय का सांसद कहा जाता है, उसका भी भ्रमण किए एवं पर्यटन विभाग के द्वारा उसके विकास पर की जा रही कार्यों के बारे में भी जानकारी ली। फिर वहां से अतिथि गृह गए, जहां पुनः एक बार और गार्ड्स ऑफ ऑनर देकर उनकी विदाई की गई, जहां से वह पटना के लिए रवाना हो गए। राज्यपाल यहाँ भ्रमण करने के लिए आए थे और उन्होंने वैशाली संग्रहालय, उसके बाद अभिषेक पुष्करणी, रैली का स्तूपा और फिर उसके बाद अशोक स्तंभ, बनिया चतुर्मुखी महादेव और वैशालीगढ़ देखने के बाद वो यहाँ से चले गए। वो हमारे वैशाली के इतिहास को जान करके काफ़ी प्रसन्न हुए और उनके अंदर अभिलाषा जागृत हुई कि वैशाली का डेवलपमेंट होना चाहिए। और यहाँ के प्रशासन को भी उन्होंने निर्देशित किया कि आप यहाँ पे अच्छा से प्लान बनाएं और यहाँ जो ज़्यादा से ज़्यादा उत्कृष्ट तरीके से वैशाली के दर्शनीय स्थल का विकास किया जा सके। हाँ, उन्होंने बनिया में चतुर्मुखी महादेव के पास पूजा अर्चना की है। फिर उसके बाद बासोकुंड में गए हैं, वहाँ भी वहाँ के पुजारियों के द्वारा पूजा अर्चना कराई गई है। फिर चतुर्मुखी महादेव में भी काफ़ी भव्य तरीके से पूजा अर्चना कराई गई है और वो पूजा करके काफ़ी प्रसन्न हुए और यहाँ के इतिहास से अवगत होकर के, और यहाँ जो मंदिर में मूर्तियाँ हैं वो भी पूरे भारतवर्ष में अपने ढंग का अलग है। इसके उन्होंने काफ़ी खुशी व्यक्त की और कहा कि मुझे फिर आना है, मैं फिर आऊँगा और इसके विकास के लिए मैं सक्रियता के साथ सरकार को कहूँगा कि इस जगह विकास किया जाए। मैंने उनको जानकारी दी है कि यह जो जगह है और भगवान राम के समय से यह उद्धृत जगह है। त्रेता काल में भगवान राम आए थे तो राजा विशाल थे, उस समय विशाल के बाद आए थे वो, जिसमें सुमति नाम के राजा थे, इक्ष्वाकु वंशीय राजा के वंशज से थे, राजा दशरथ के मित्र थे। तो मैंने बताया कि ये भगवान राम से जुड़ी हुई जगह है। यह जगह जो है कृष्ण के वंशजों बज्जियों से जुड़ी हुई जगह है। ये जगह जो है महावीर के मामा थे राजा चेटक, राजा विशाल के उस वंशज में, तो उनसे भी जुड़ी हुई जगह है। भगवान बुद्ध ने लिच्छवी संघ को देख करके अपने संघ का कंसेप्ट उन्होंने एक्सेप्ट किया था। तो महावीर के बारे में, बुद्ध के बारे में, फिर उसके बाद में भगवान राम के बारे में, और बताया कि सारे धर्मों का समन्वय स्थल है और सभी धर्मों का यहाँ पे अनुपम धरोहर है। इसका विकास, संरक्षण, डेवलपमेंट सही तरीके से होना चाहिए। नहीं, जो विकास होना चाहिए विकास नहीं हुआ है और बहुत सारी बातें जो हैं अभी विकास के लिए चाहिए और हमारा इतिहास भी बहुत सारे यहाँ गर्त में अभी छुपा हुआ है। इसका सही ढंग से उत्खनन और उन्नयन होना चाहिए।
इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि बिहार सरकार को चाहिए कि वह यहाँ पर आकर के कैंप लगाए और कैंप लगा करके यहाँ जो भी दर्शनीय स्थल है उनके इतिहास से रूबरू हो और उसकी गरिमा के अनुसार यहाँ वह उसी रीस्टोर किया जाए उसके गरिमा के अनुरूप यहाँ के पर्यटन स्थलों को, धार्मिक स्थलों को या दर्शनीय स्थलों को। नाम बता, क्या नाम? मेरा नाम डॉक्टर राम नरेश राय है। मैं APS कॉलेज लालगंज में प्राकृतिक एंड जेनोलॉजी में विभाग अध्यक्ष हूँ।